आदेश। जय महाकाल। साधको, तुम सोचते हो कि लाल कपड़े पहन लेने से या शमशान में बैठ जाने से कोई तांत्रिक बन जाता है, या फिर काले कपड़े पहन लेने से कोई तांत्रिक बन जाता है। देखो, तांत्रिक बनना कोई पेशा नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है। जब ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें चुनती हैं तो तुम्हारी जो देह है, जो तुम्हारा शरीर है और तुम्हारी जो रूह है यानी आत्मा है, उसमें ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें दुनिया पागलपन कहती है। अभी कई सारे मैंने कमेंट देखे, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी आते हैं, तो सब लिखते हैं कि कोई मानता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पागलपन है ये, है ना। तो जो ये पागलपन है, इसी को अघोर तंत्र में शक्ति का उदय कहा जाता है। आज मैं आपको 5 शुरुआती और खौफनाक लक्षणों का पर्दाफाश करूंगा जो बताते हैं कि आपके भीतर एक भगत या तांत्रिक जन्म ले चुका है। और अगर ये 5 निशानियां आपके साथ घट रही हैं तो समझ लो अब तुम्हारी साधारण जिंदगी खत्म हो चुकी है और तुम शक्तियों के स्वामी बनने की राह पर निकल चुके हो। देखो, तंत्र मार्ग का जो ये मार्ग है, ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। यहाँ एक छोटी सी चूक तुम्हें सीधा पागल खाने या शमशान तक पहुंचा सकती है। जो शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत हो रही हैं, उन्हें संभालने के लिए एक मजबूत गुरु का हाथ होना अनिवार्य है। अगर तुम्हें भी अपने भीतर कोई अजीब बदलाव महसूस हो रहा है तो बिना डरे नीचे कमेंट में लिखो। अब देखो, कमेंट से मुझे याद आया, कई बार आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि मैं बार बार कह रहा हूं कमेंट लिखो, लेकिन गुरुजी तो ये भी बोलते हैं कि जो ये अपने अनुभव होते हैं उन अनुभवों को गुप्त रखना चाहिए, उन्हें अपने इष्ट और गुरु के अलावा किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही है। और चूंकि मैं अभी आपका गुरु बना नहीं हूं, आपने मुझसे कोई गुरु दीक्षा नहीं ली है ना। तो क्या है इसके पीछे का सच? क्या आपको कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है और आप सबके दिमाग में आता होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहे ऐसे 1000 कमेंट कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। यहां पर वो मर्यादा नहीं टूट रही। मर्यादा तब टूटती है जब आप अपने अनुभव किसी को फिजिकल बताने लग जाएं, प्रत्यक्ष रूप में। जब आप अपने पति को, अपनी पत्नी को या किसी रिश्तेदार को, पड़ोसी को, दोस्त को सामने रहकर बताते हैं, तांत्रिक भगत ओझा के पास जाकर बताते हैं, तो उनके पास वो ताकत होती है, हाय होती है, नजर होती है कि वो आपके ऊपर नजर लगा सकते हैं। लेकिन यहां कमेंट में मुझे पता ही नहीं है कि आपका गोत्र कौन सा है, आप कहां के निवासी हैं, और हो सकता है कि जो आपका नाम हो वो आईडी ही किसी और के नाम से बनी हो। तो यहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अपने अनुभव को जब आप बताएंगे, आप अपनी समस्याएं लिखेंगे, तभी मैं उसका निराकरण कर पाऊंगा, तभी मैं आपको उसका उत्तर दे पाऊंगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साधकों का नाम लेकर मैं उनके जवाब देता हूं। देखो, पहला लक्षण है, तुम्हें भीड़ भाड़ और शोर शराबे और फालतू की बातों से नफरत होने लगेगी। तुम्हें वो सन्नाटा अच्छा लगने लगेगा जहां दुनिया जाने से डरती है। तांत्रिक बनने वाले साधक की ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ने लगती है। तुम्हें अंधेरे कमरों में, पुराने खंडहरों में या पेड़ों के नीचे बैठना सुकून देगा। तुम्हें महसूस होगा कि सन्नाटा चुप नहीं है, बल्कि वो तुमसे कुछ बात कर रहा है। अगर तुम घंटों अकेले बैठकर शून्य को निहार सकते हो तो समझ लो तुम्हारी अंतर्मुखी यात्रा शुरू हो चुकी है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी दुनिया के बजाय सूक्ष्म जगत से जुड़ रही है। दूसरा लक्षण, तुम्हारी इंद्रियां साक्षात जागृत होने लगेंगी। तुम्हें ऐसी खुशबू या बदबू आने लगेगी जो आसपास के लोगों को महसूस नहीं होती। तुम्हें अचानक लोबान, सिंदूर या किसी के मरने की गंध आने लगेगी। कानों में अजीब सी सीटी जैसी आवाज या दूर कहीं बज रहे डमरू की गूंज सुनाई देने लगेगी। अघोर शास्त्र कहता है कि जब कोई तांत्रिक बनने की ओर बढ़ता है तो उसकी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, ताकि वो अदृश्य शक्तियों जैसे भूत, प्रेत, यक्ष की मौजूदगी को भांप सके। अगर तुम्हें भी लगता है कि कोई तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है तो ये तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि शक्तियों की दस्तक है। तीसरा लक्षण, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम किसी इंसान को देखोगे तो तुम्हें उसके चेहरे के पीछे का असली
चेहरा, उसका दुख और उसके आने वाले कल की झलक दिखने लगेगी। तुम अनजाने में जो कह दोगे वो सच होने लगेगा। तुम्हारे भीतर से एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा निकलेगी कि लोग तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। एक तांत्रिक की आंखें स्कैनर जैसी होती हैं। अगर तुम्हें अचानक लोगों की नीयत का पता चलने लगा और तुम्हें होने वाली घटनाओं के सपने आने लगे तो समझ लो तुम्हारी तीसरी आंख ने करवट ले ली है। चौथा लक्षण, तुम्हारी देह में होने वाले भौतिक बदलाव। पूजा या ध्यान के समय तुम्हें अचानक रीढ़ की हड्डी में करंट जैसा झटका लगेगा। तुम्हारा शरीर अपने आप हिलने लगेगा या तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी नसों में खून नहीं बल्कि आग दौड़ रही है। तांत्रिक साधना की शुरुआत में जब शरीर की गंदगी साफ होती है तो ऊर्जा का वेग शरीर को कपा देता है। तुम्हें अचानक बहुत तेज गर्मी या बहुत तेज ठंड महसूस होगी। अगर बिना किसी बीमारी के तुम्हारा शरीर भारी रहता है या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी देह को वाहन के तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो ये संकेत है कि तुम अब शक्ति के पात्र बन रहे हो। पांचवा लक्षण है प्रकृति का तुमसे जुड़ना। कुत्ते, बिल्ली, कौवे तुम्हें देखकर अजीब व्यवहार करने लगेंगे। कुत्ते तुम्हें देखकर भौंकना बंद कर देंगे या तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। तुम्हें अपनी आंखों के कोनों से तेज काली परछाइयां या साएं गुजरते हुए दिखेंगे। जब तुम अकेले होगे तब भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। एक तांत्रिक कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके इष्ट और उसके गण, भैरव, योगिनी साएं की तरीके से चलते हैं। अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगना बंद हो गया है और तुम्हें सायों में अपनापन लगने लगा है तो मुहर लगा लो कि तुम अब इस पार की दुनिया के नहीं रहे। साधको, इसे ऐसे समझो जैसे जमीन के नीचे दबा हुआ सोना होता है। जब तक वो बाहर नहीं आता वो सिर्फ मिट्टी कहलाता है, पर जब उसे तपाया जाता है तो वो चमकने लगता है। तुम्हारी जिंदगी अभी उस मिट्टी जैसी है। ये लक्षण वो तपन है जो तुम्हें निखार रहा है, बना रहा है, संवार रहा है। लोग कहेंगे तुम पागल हो रहे हो, लोग कहेंगे तुम्हें नजर लग गई, पर जैसे भूखे को खाने की कदर होती है ना, वैसे ही महादेव को अपने पागल भक्तों की कदर होती है। दुनिया की परवाह छोड़ो, अगर बिजली का तार कमजोर है तो बल्ब फ्यूज होगा ही होगा। वैसे ही अगर तुम गुरु की आज्ञा में नहीं हो तो ये शक्तियां तुम्हें जला देंगी। अपनी ऊर्जा को संभालो और मजबूत बनो। देखो दर्शकों, साधकों, तांत्रिक बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम दरबार लगाकर पैसा लूटने लगो। ये मार्ग त्याग का है, भोग का नहीं। अगर तुमने इन शुरुआती शक्तियों का प्रयोग किसी को डराने या अपनी बड़ाई दिखाने के लिए किया तो महादेव तुम्हारी ये शक्तियां वही छीन लेंगे और तुम्हें श्राप दे देंगे और फिर तुम्हें कहीं पर भी सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। देखो तांत्रिक वो है जो तप में रहता है, दिखावे में नहीं। अपनी इन निशानियों को हमेशा गुप्त रखो। मर्यादा में रहोगे तो सिद्ध बनोगे, मर्यादा लागी तो काल के काल में समा जाओगे। देखो शक्ति सेवा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज आती है? क्या तुम्हारी आंखों में वो तेज चमक आ चुकी है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना अपनी आत्मा की तबाही को दावत देना है। और अपने अनुभव को लिखो। महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी अगली दीक्षा का मार्ग साफ करूंगा। इस वीडियो का पिन कमेंट देखो और आज इस अघोर साम्राज्य के असली स्तंभ बनो। आदेश। जय महाकाल।